नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम सबको सुनना चाहिए और उन्हें बोलना भी चाहिए। ओम बिरला जी को भी सुनना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर मामले पर हम सबके पास तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, उसको देखने के बाद ये लोग अगर चुप हैं या ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं या इन लोगों से सवाल नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो है कहीं ना कहीं शर्मनाक है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले एक महिला है, राष्ट्रपति तो हैं ही, और इसके बतौर जिस तरीके से चीख पुकार की आवाज़ आ रही है और वो तब भी चुप हैं, तब फिर हम सबको सवालों के घेरे में हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी, आप कम से कम सरकार को डांटिए, क्योंकि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, अमित शाह जी कुछ बोल नहीं रहे, तो ऐसे में कैसे चलेगा। इसलिए आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको लेकर दर्शकों क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले लोग, जरा सा गौर से समझिए। ये देश बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे, सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। तो ये था वो देश। ये 13 बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, 13 रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका जमीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता, जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है, और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है, और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना ना पड़ जाए। आपको इस्तीफा देनी होगी, इस्तीफा के अलावा और कुछ
कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया उन्होंने? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए फिर? क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए, क्यों? ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। उनके राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का, उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं किया, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय हो गया मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनदेखी और चुप्पी कहीं ना कहीं आग में लगातार घी डालने का काम कर रही है। संसद सत्र चल रहा है, उम्मीद करता है देश कि देश का प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित रहे। मणिपुर पर जो चर्चा हो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, उस जानकारी से जो मणिपुर की जानकारी उनके पास है, उसके बाद चर्चा शुरू हो। और चर्चा नियम और कानूनों के तहत होनी चाहिए। चर्चा विपक्ष पूरा इंडिया के 26 दल जो हैं वो नियम 267 के तहत चाहते हैं, पर भाजपा सत्ता नियम 176 के तहत चाहती है। अंतर क्या है 267 में, जो विपक्ष चाहता है नियम के तहत चर्चा, और जो सत्ता 176 के तहत? दोनों में अंतर यह कि अगर आप नियम 267 के तहत चर्चा करेंगे तो चर्चा की कोई समय सीमा नहीं रहेगी। आप उस पे चर्चा में सारे काम रोक कर बाकी सारे काम, क्योंकि महत्वपूर्ण है, मणिपुर जल रहा है, बेटियों को नंगा करके दुड़ा कर सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है और 2.5 महीने हो गए हैं। इसलिए चाहते हैं कि गंभीर मामला है, नियम 267 में चर्चा हो और सब इस पे अपनी बात को रखे। जिसके पास जो भी जानकारी है, कांग्रेस का एक पूरा दल जो है वो मणिपुर जाता है, वहां की सच्चाई लेकर आता है, उसे राष्ट्रपति जी तक को देता है, वो सब पर चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग हो, ताकि जो प्रस्ताव, जो सुझाव आए हैं उसे तय समय सीमा पर मणिपुर पे लागू किया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार को जो करना है वो नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाते हुए ये कहना पड़ा कि अगर आप समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें करनी पड़ेगी। अब भाजपा 176 के तहत चाहती है, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 2.5 घंटे समय तय होता है कि 2.5 घंटे में आपको सारी चर्चा जो है वो खत्म कर देनी है, बस। उसके बाद आप दूसरे मामलों पर चर्चा पर ले आएंगे तो हाथ क्या लगेगा? हाथ क्या लगेगा? सिर्फ 2.5 घंटे जो मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है, उस पर 2.5 घंटे की चर्चा, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, कोई इस पे बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हैं कि इस समय जब संसद सत्र चल रहा है, आपके लिए संसद सत्र और मणिपुर से महत्वपूर्ण और क्या है कि जो आप संसद भवन में चर्चा में भाग लेने की बजाय उससे भाग रहे हैं? क्या चीज है जो आपको शर्मसार कर रही है? आप चाहते हैं राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊपर चर्चा हो, तो वो नियम 176 के तहत तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो 2.5 घंटे की चर्चा है। जब नियम 276 के तहत चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि लंबी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, तो उसमें राजस्थान भी बात हो सकती है, छत्तीसगढ़ भी आप ले आइएगा और आप चाहें तो बंगाल पे भी बात कर लीजिएगा, मणिपुर पर आप खामोश रहिएगा जैसे अभी तक आप हैं। सो देश की जनता को समझाना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री रानी देश को गुमराह कर रही हैं कि वो चर्चा चाहते हैं और विपक्ष नहीं चाहता। वो चर्चा 2.5 घंटे की चाहते हैं और हम चर्चा में प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, पहला वक्तव्य उनका चाहते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक मणिपुर के घावों पर मलहम नहीं लग जाती। अब कौन सही है, कौन गलत है, ये आप फैसला कीजिए। देखा आपने, मणिपुर मामले में चीख है, चिल्लाहट है, घबराहट है, डर है, दहशत है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है इंसाफ। इंसाफ के लिए दर दर भटकने वाली वो देश की बेटियां, वो तमाम मणिपुर के लोग, मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोगों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई इंसाफ देता नजर नहीं आ रहा है। दर्शकों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।